नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, विनाश दूत करकेंटा। विनाश दूत करकेंटा, राम रहीम, डबल सीक्रेट एजेंट 00 हाफ। कथानक नाजरा खान, चित्रांकन कदम स्टूडियो। अंतरिक्ष में दो शक्तिशाली ग्रहों के बीच होता एक भयंकर युद्ध। बढ़ाम बढ़ाम, अचानक बढ़ाम। उफ, हेडक्वार्टर से तुरंत ही सहायता मांगनी होगी। कौन था यह रहस्यमयी शख्स? हेलो हेलो, जोकर कॉलिंग बेस, ओवर। बेस स्पीकिंग, रिपोर्ट प्लीज, ओवर। मेरे यान का पिछला हिस्सा डैमेज हो चुका है। मुझे अपने निकटतम ग्रह पृथ्वी पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर तुम्हें एकदम गुप्त रूप से रहना है। किसी को तुम्हारी खबर तक नहीं लगनी चाहिए। ओके। कुछ पलों बाद उसका यान पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर रहा था। जल्दी ही। जब तक मुझे अपने ग्रह से सहायता नहीं मिल जाती, मुझे किसी ऐसी चीज की तलाश करनी होगी जिसे खाकर मैं जीवित रह सकूं। कुछ देर बाद, ओह, लगता है यह कोई पृथ्वीवासी है। इसी का शिकार करना चाहिए। बेचारे गार्ड को खबर तक भी न लगी और मौत उसका मुकद्दर बन गई। खच! आह! ओह, इन पृथ्वीवासियों के खून का तो लाल रंग है। पीकर बड़ा मजा आएगा। फिर वह दरिंदा अपने भोजन में व्यस्त हो गया। उधर पास ही जंगल में बनी पाकिस्तानी सेना की चौकी नंबर 11 पर। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए सर। अभी अभी जो चमकीली सी वस्तु रडार पर दिखाई दी थी, वह कोई अंतरिक्ष यान है। इस समय वह यान कहाँ है? रडार संकेतों के अनुसार चौकी से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में। ठीक है, वहां चलने की तैयारियां करो और साथ में टैंक ढोने वाली क्रेन भी ले लो। यस सर। और फिर पश्चिमी दिशा की ओर एक काफिला चल पड़ा। जल्दी ही। या अल्लाह, ये तो सचमुच अंतरिक्ष यान है। इसे तुरंत यहां से उठाकर ले चलो। इसे तुरंत पास वाले एयरबेस पर ले जाओ। मैंने वहां खबर कर दी है। जल्दी ही लाहौर से एक जंबो जेट विमान इसे लेने पहुंच रहा है। ओके। यान को उठाकर क्रेन एयरफोर्स बेस की ओर रवाना हो गई। कुछ देर बाद वह यान पाकिस्तानी सेना के कार्गो विमान में लोड किया जा रहा था। यान को लेकर वह प्लेन वहां से रवाना हो गया। कुछ ही घंटों बाद लाहौर स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में। यह यान किसी ऐसे ग्रह का है जो विज्ञान में अत्यधिक विकसित है। इसके कंट्रोल के बारे में जानने का प्रयत्न करो प्रोफेसर। सॉरी सर, हम इस यान के संपूर्ण मैकेनिज्म को समझने में पूरी तरह से असफल हैं। ओह सर, लेकिन एक व्यक्ति है जो इसके मैकेनिज्म को समझ सकता है। कौन है वो? हिंदुस्तान के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर विनय सक्सेना। वे वर्षों से दूसरे ग्रह के विज्ञानों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन वह हमारे लिए यह काम करने को तैयार नहीं होंगे। प्रोफेसर सक्सेना को हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होना ही होगा। वह कल हर हाल में हमारे सामने होगा। इस घटना के 2 दिन बाद भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की चौकी में हेलीकॉप्टर को नीचे उतरते देख रहे थे भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी। वे आ गए हैं। हेलीकॉप्टर के जमीन छूते ही उसकी तरफ बढ़ी एक जीप। कम ऑन फ्रेंड्स, जिसमें सवार हो गए हेलीकॉप्टर से उतरने वाले। अपने सवारों के साथ बढ़ गई जीप अपनी मंजिल की ओर। कुछ क्षण बाद, सुसाइड स्क्वाड रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर, एट ईस्ट सोल्जर्स। बॉयज, इससे पहले कि मैं आप लोगों को मिशन के बारे में बताऊं, मैं आपका आपस में परिचय करा देता हूं। आप हैं मिस्टर मुखर्जी के डिपार्टमेंट के सबसे काबिल एजेंट्स राम रहीम। ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर। और आप हमारी इंटेलिजेंस के सुसाइड स्क्वाड के सबसे बेहतरीन कमांडोज हैं। यह है शेरजंग, अद्भुत शक्ति के मालिक। यह है विकास, हर तरह की युद्ध कला में माहिर, गजब का निशानेबाज। यह है संजय सक्सेना, गजब का फुर्तीला। यह एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है। और इसका नाम तौफीक खान उर्फ खान भाई है। मस्करा इतना कि मुर्दों को भी हंसने के लिए मजबूर कर दे। सर, आपने हमें इन चारों के बारे में तो बता दिया, लेकिन इन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। आपके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं भाईजान। आपके बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। बॉयज, अब मैं आपको आपके मिशन के बारे में बताता हूँ। यह है पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की चौकी नंबर 11। इस चौकी में हमारे देश के टॉप वैज्ञानिक मिस्टर विनय सक्सेना कैद हैं। कल रात उनका सीमा पर बनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की अत्याधुनिक प्रयोगशाला से अपहरण कर लिया गया है। आपका मिशन उन्हें छुड़ा कर लाना है, और अगर आप समझें कि उन्हें छुड़ाना मुश्किल है तो किल हिम। अब आप लोग जाने की तैयारियां कीजिए। यस सर। उसी रात। मिस्टर राम, आशा है हम लोगों की अच्छी निभेगी। मैं भी यही समझता हूँ। 2 घंटे की लंबी यात्रा के पश्चात, कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स मूव।
मेरा ख्याल है हमें अभी चल देना चाहिए। रात के अंधेरे में सीमा पार करने में आसानी रहेगी। आइडिया बुरा नहीं है, लेट्स मूव। अचानक अपना चाकू बाहर निकाल लिया तौफीक खान ने। तौफीक, श्श, खान भाई। आवाजें सुनकर रहीम जैसे ही पीछे पलटा, ओह तौफीक, रहीम। अगले पल, रहीम, यह लो मेरी तरफ से तोहफा। बिच्छू, हे भगवान, मैं तो डर ही गया था। वल्लाह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं भी। वाकई खान भाई, तुम्हारी आंखों का जवाब नहीं। तारीफ के लिए शुक्रिया जनाब। थैंक यू तौफीक भाई। मेंशन नॉट। हा 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 हा। फिर वे लोग वहां से चल पड़े। शीघ्र ही वे लोग सीमा पार थे। कट। बस राम, बहुत है। हम लोग इसमें से आसानी से निकल सकते हैं। तारे काटकर दुश्मन की सीमा में पहुंच गए सभी। यहाँ एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है। ओके। कुछ देर बाद वे पाकिस्तानी सीमा के अंदर फैले घने जंगलों में थे। हमारी मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है हमें आराम कर लेना चाहिए। सुबह हमला करने में आसानी रहेगी। राम ठीक कहता है। फिर वे सब वहीं सुस्ताने लगे। सुबह होते ही वे लोग आगे चल पड़े। कुछ ही देर बाद, राम, वह देखो क्या है। यह तो खून लगता है। ओ माय गॉड, या अल्लाह। आओ देखते हैं। जब वह झाड़ियों के पीछे पहुंचे, ओह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर यह खून का तालाब कैसे बन गया? तभी टप, अगले पल उनकी निगाहें ऊपर उठ गई। ओ माय गॉड, उफ अल्लाह, हे भगवान, ओ गॉड। रहीम, लाशें नीचे उतारो। ओके। बंदर किसी फुर्ती से रहीम पेड़ पर चढ़ गया और रस्सी कटते ही नीचे आ गिरी लाशें। तलाशी लो। तलाशी लेने पर, ओह, यह सब तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के आदमी हैं। क्या? लेकिन इनका इतने विभत्स तरीके से मर्डर किसने किया? लाशें देखकर तो लगता है कि इनकी मौत हुए अधिक समय नहीं हुआ है। क्या कहा जा सकता है? मेरे ख्याल से हमें इस बात से ध्यान हटाकर अपने मकसद के बारे में सोचना चाहिए। रहीम ठीक कह रहा है दोस्तों, हमें अपने मकसद को नहीं भूलना चाहिए। फिर वह सब लाशों को वहीं छोड़ आगे रवाना हो गए। आखिर उन लाशों को इस तरह वहां क्यों लटकाया गया था? 4 घंटे तक वह लगातार चलते रहे। तत्पश्चात, स्टॉप, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी सेना की चौकी नंबर 11, जहां हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था का था बेहद तगड़ा इंतजाम। लगता है प्रोफेसर उस कैबिन में है। हमें किसी भी हालत में उस कैबिन पर हमला नहीं करना है। रहीम, तुम और तौफीक उधर जाओ। संजय और विकास उन दोनों को संभालेंगे। संजय और विकास आगे बढ़े किसी चीते की मानिंद। इधर रहीम और तौफीक अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे थे। मचान के नीचे पहुंचकर तौफीक के मुंह से गूंजी हल्की सी सीटी। सीटी सुनकर गार्ड ने जैसे ही नीचे झांका, खच अ। उधर संजय और विकास भी अपना काम निपटा चुके थे। खच खच। फिर उन चारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इधर आओ शेरजंग, चलें। राम, 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूँ। शेरजंग नीचे उतरता चला गया। कहाँ जा रहा है ये? मुझे किसी तरह उस जीप तक पहुँचना है। दबे पांव आगे बढ़ा शेरजंग, और इससे पहले कि गार्ड संभल पाता, कड़ाक, एक ही वार में टैं बोल गया साला। अब आएगा मजा। अपने किट बैग से टाइम बम निकालकर जीप में लगाया शेरजंग ने। फिर वह जीप में सवार हुआ और उसे स्टार्ट करके सामने वाली कॉटेज की ओर भगा दिया। दुश्मन हैरान रह गए उस बिना ड्राइवर की जीप को अपनी तरफ बढ़ता देखकर। ओह, अरे, अब आएगा मजा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भड़ाम, आई, आह, यह देखकर अटैक। अगले ही पल गोलियों और चीख पुकार से गूंज उठा वातावरण। आई, आई। शेरजंग काल का अवतार बना हुआ था। बूम, भड़ाम, और राम मौत का दूत। एक एक को भून कर रख दूंगा सालो। अगले पल विकास को दिखा था भयानक खतरा। ओह, राम की जान खतरे में है। दूसरे ही क्षण, आह, ओह, थैंक यू विकास। मेंशन नॉट। दूसरी तरफ तौफीक खान की ओर मौत अपना कदम बढ़ा चुकी थी। या अल्लाह, तौफीक की जान खतरे में है। अगले ही क्षण, या अली, मदद कर। हवा में लपका रहीम ने हैंड ग्रेनेड, और यह लो बेटा, तुम्हारा जूता तुम्हारे ही सिर पर। बढ़ाम, आई, आह। कुछ ही पलों के बाद चौकी नंबर 11 शमशान में बदल चुकी थी। फतेह, हुर्रे। आओ विकास, हम प्रोफेसर विनय सक्सेना को देखते हैं। धाड़। राह में आई हर मुश्किल को हटाते आगे बढ़े राम और विकास। विकास, तलाश करो, प्रोफेसर सक्सेना यहीं किसी कमरे में बंद होंगे। शीघ्र ही। कौन हो तुम?
हम भारतीय मिलिट्री के सदस्य हैं, हम आपको लेने आए हैं प्रोफेसर सक्सेना। प्रोफेसर को लेकर वे दोनों बाहर आ गए। चलो दोस्तों। जल्दी ही वे चौकी से दूर घने जंगलों में थे। तौफीक, तुम हेलीकॉप्टर के लिए हेडक्वार्टर मैसेज भेज दो। ओके। हेलो हेलो, कॉलिंग टाइगर वन, ओवर। टाइगर वन स्पीकिंग, ओवर। सर, आपके लिए खुशखबरी है, ऑपरेशन सफल हो गया है। प्रोफेसर सक्सेना इस समय हमारे साथ हैं। आप फौरन हमें पिकअप करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजिए, ओवर। आई एम सॉरी माई बॉय, मौसम की मौजूदा खराबी के कारण अभी 24 घंटे तक हेलीकॉप्टर भेजना असंभव है, ओवर। गाज की तरह गिरी थी सब पर यह खबर। मौसम साफ होते ही हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, ओवर एंड ऑल। ओह डैम इट, 24 घंटे तक हम यहाँ रुककर हेलीकॉप्टर आने का इंतजार नहीं कर सकते। अब तक तो पाक सैनिक हमारी तलाश में निकल चुके होंगे। राम भाई का कहना ठीक है, क्यों ना पैदल सीमा पार कर ली जाए। पागल हो गए हो, सीमा पर मौजूद पाक सैनिक हमारे इंतजार में घात लगाए बैठे होंगे। एक काम हो सकता है। क्या? यहाँ पास ही पाकिस्तानी सेना का एयरफोर्स बेस है। अगर हम किसी तरह वहाँ से हेलीकॉप्टर प्राप्त कर लें तो यहाँ से निकल सकते हैं। तौफीक ठीक कह रहा है दोस्तों, अब तो हमें ऐसा ही करना होगा। ओह, इसका मतलब एक और जंग की तैयारी। फिर वे सब अपनी नई मंजिल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद, आप यहीं रहेंगे प्रोफेसर, मैं और तौफीक हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ेंगे। तुम लोगों को उनका ध्यान बंटाना है। ओके ओके। सभी अपने अपने मोर्चे की ओर चल दिए। जल्दी ही। आह आह, होशियार, दुश्मन आ गए हैं। तुरंत ही मच गई भगदड़ और चीख पुकार। भड़ाम, वो उधर हैं, उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। तभी, भागो, हमें यह जगह तुरंत छोड़ देनी है। जब पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। तभी, तुम्हारी मौत वहां नहीं, यहाँ है कुत्तों। आह आई। बेचारे संभल भी ना पाए थे कि जहन्नुम पहुंच गए। इधर, जल्दी तौफीक, दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ है। बिजली की सी तेजी से दोनों भागकर सवार हुए हेलीकॉप्टर में। और अगले ही पल, यह देख, ओह, दुश्मन हमारा हेलीकॉप्टर लेकर भाग रहा है, उसे रोको। तुरंत ही उड़े दुश्मन के 4 हेलीकॉप्टर। राम, दुश्मन हमला कर रहा है। चिंता मत करो और नीचे मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को अपना निशाना बनाए जाओ। राम और तौफीक को मुसीबत में देखकर शेर जंग ने संभाला अपना रॉकेट लॉन्चर। हमारे साथियों तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है कमीनों। और रॉकेट छूटते ही पूरी रफ्तार से बढ़ा हेलीकॉप्टर की तरफ। अगले ही पल, भड़ाम, परखच्चे उड़ गए हेलीकॉप्टर के। इधर राम ने अपने हेलीकॉप्टर को यू टर्न दिया और गूंज उठा एक और धमाका। बूम। राम, दुश्मन नीचे से भी वार कर रहा है, हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ। ओके। तौफीक, तुम अपना ध्यान नीचे रखो। ओके। अपना ध्यान तो पूरी तरह नीचे है भाईजान, तभी तो दुश्मन बिना टिकट के ऊपर पहुंच रहे हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।